प्यारे भगवन। ओम शांति। तो आज इस टॉपिक को लेकर आज हम यहाँ पर आज की शाम जो आपसे चर्चा करनी है युक्ति से मुक्ति, जैसा कि आपको विषय भी बताया गया। और कई बार बाबा मुरलियों में इस युक्ति से मुक्ति को एक दूसरे स्लोगन में भी बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि। एक आम जीवन में जो एक साधारण इंसान है जिसको नॉन विधि कह सकते हैं, तो वो अपने जीवन की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कई समस्याओं से लड़ता है और अपने अनुभव के आधार पे या सो कॉल्ड जो उसके लौकिक अनुभव है उनके आधार से वो युक्तियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे हम बीके लाइफ में आते हैं तो हमारे लिए एक नई जीवन शैली तैयार होती है या एक नई जीवन शैली में हम अपने आप को ढलते हैं। जो इस नई जीवन शैली में नहीं ढलते हैं उनके लिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा समस्याएं नहीं है, ज्यादा चुनौतियां नहीं है। लेकिन जो इस नई जीवन शैली को अपने अपने लाइफ में या करने की इस नई जीवन शैली को जिस जीवन शैली में चलना चाहते हैं तो उनके अंदर में जो एक जिद्द होती है, जो एक संकल्प होता है, जो दृढ़ता होती है, तो ऐसों की लाइफ में, ऐसों की जिंदगी में कुछ पहले एक प्रथम चरण में कुछ चुनौतियां आती और उन चुनौतियों को वो कोशिश करता है कि अपने अनुभव के आधार पे, लौकिक अनुभव के आधार पे उन चुनौतियों को वो दूर करे, उससे लड़े और उन चुनौतियों से पार हो जाए। लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आता है कि जब उसके पास युक्तियां समाप्त हो जाती हैं, उसको सूझता नहीं है। तो ऐसे टाइम पर, ऐसे मौके पर ये बहुत जरूरी होता है कि उन युक्तियों को एक रूहानियत का इनपुट दे, उन युक्तियों में रूहानियत को भरे। तो दो शब्द यहाँ पर है, युक्ति और मुक्ति। अब जहां तक मुक्ति की बात है तो ये किन चीजों से हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति का मतलब क्या होता है, और मतलब न भी करें, लेकिन अगर हम परमात्मा बाबा के अवतरण की बात करें तो जब बाबा ने मुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया तो किस
मुद्दे से बाबा ने मुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया। आज अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो ऐसा देखते हैं कि वो बंधन में है, और मुख्य रूप से जब मूर्तियों का अध्ययन किया जाता है तो कहा जाता है कि ये जो 5 विकार हैं ये हमारे लिए बंधन है, और इन्हीं बंधनों से हमको मुक्त होना है। अब जो नई जीवन शैली हम अप्लाई करते हैं, अब जो नई जीवन शैली में अपने आप को ढालते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो स्वयं को मतलब मुझे अपने आप को बदलने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर जो दुविधा है, हर जो चुनौती है, उसमें हर जगह प्रॉब्लम परिवार वाले नहीं होते। प्रथम प्रॉब्लम मैं होता हूँ, मेरे स्वयं के संस्कार, और मूल रूप में देखा जाए मेरे अंदर में बहुत सारे विकार हैं, मेरे गलत संस्कार हैं, जिनकी वजह से ये परमात्मा के द्वारा जो मुझे नई जीवन शैली बताई गई है, उसको 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 किस रूप में लाने में, नई जीवन शैली में अपने आप को ढालने में मैं प्रॉब्लम पाता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को छोड़कर अपने परिवार वालों को, अपने पास पड़ोसियों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को मैं बदनाम करता हूँ। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि इनकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाता। युक्ति का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैं मुद्दा उठा रहा हूँ युक्ति का। युक्ति का मतलब मुझे अपने आप में ऐसा क्या परिवर्तन लाना है कि जो मेरी जो समस्या है उससे मैं मुक्त हो जाऊं। वो समस्या अपने लौकिक हो या अलौकिक परिवार से हो, या लौकिक परिवार से हो, या और भी कोई जगत से हो। जिस किसी चुनौती से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जिस किसी समस्या से मैं परेशान हो रहा हूँ, जिस किसी प्रॉब्लम से मैं दुखी हो रहा हूँ, इसका सिंपल से सिंपल मतलब है कि आप अपने आप को न देखकर उस समस्या का जो समाधान है किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी परिस्थिति को देख रहे हैं, और उसके कंधे पर बंदूक रखकर आप ये गोली चलाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि इस समस्या की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं। युक्ति के अभाव में ये इस परिस्थिति में आप अटक जाते हो। मेरे से नहीं होता, ये वही कहता है जिसको ऐसा लगता है कि चुनौतियां बाहर हैं, समस्याएं बाहर हैं। नहीं, समस्या बाहर कभी नहीं होती, समस्या अंदर होती। वरना ये शब्द क्यों आता कि जहां चाह वहां रहा। Where there is a will, there is a way. जहां चाह वहां रहा, इसका अगर मैं चाहता नहीं तो मेन मुद्दा क्या है? चूंकि मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर में इतना ईगो है, इतना अहंकार है कि मैं पूरी तरह पूरे दिल से डिक्लेयर नहीं करना चाहता कि मैं नहीं चाहता। तो मैं अपना सारा कारण मैं दूसरों को देना चाहता हूँ, मैं दूसरों को देता हूँ। चाह बन चुकी होती है तब उन चुनौतियों का कारण मैं दूसरों के मत से बढ़ना चाहता हूँ। और ये आदत लौकिक जगत में भी थी और अलौकिक जगत में भी थी, और पूरी दुनिया में यही है जिसको हम कहते हैं ब्लेम गेम। ब्लेम गेम। और यही से एक दूसरा शब्द होता है कर्मचारी एंड कर्मयोगी। जब हम बाबा की फैमिली में होते हैं, जब हम जीवन शैली को अपनाते हैं, ये अगर हम भले ऊपर से अपना एक नेम प्लेट टीके का डाल देते हैं, लेकिन मेजोरिटी को देखा जाए, या हम कहें कि कई ऐसे हैं जो वास्तव में ये जीवन शैली में ढलना ही नहीं चाहते। वो नाम के लिए खाली ये जीवन शैली को ऊपर ऊपर से करते हैं, पर भीतर में वो शैली से प्रेम नहीं है, भीतर में वो शैली पसंद नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जो युक्तियां हैं वो काम नहीं करती, और जो समस्याओं से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। और बार बार बाबा मूल्यों में कहता है युक्ति से मुक्ति, युक्ति से मुक्ति। उस युक्ति को अप्लाई करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये बहुत जरूरी है। और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक प्रेमपूर्ण हृदय की जरूरत है, एक लवफुल हार्ट की जरूरत है, एक वो हार्ट जो इस शैली को बहुत पसंद करता है, जिस शैली को पाने के लिए वो बहुत जन्मों भटका है। और ये शैली किसी व्यक्ति ने नहीं दी है, ये शैली हमको परमात्मा ने दी है। तो ये शैली को अगर आप पसंद करते हैं तो आपके लिए कोई आगे समस्या नहीं। फिर हर समस्या के लिए सुन, अरे जब विज्ञान ने बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर सुरंग निकाल दिया, और क्या नहीं, हम कहते 100 सालों में, बाबा कहते विज्ञान बदल गया। 100 सालों में हमने क्या नहीं डेवलपमेंट की है, पर कौन सा व्यक्ति अनडेवलप्ड रह गया है, कौन सा व्यक्ति रसातल में चला गया है? वो है व्यक्ति मतलब जो वर्तमान समय इस साइंस के साथियों के बीच है। उसको खुद को खोदना नहीं आता, उसने सुरंग निकाल दी, उसने रेलवे ट्रैक्स बनाए हैं, और कहां कहां नहीं पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गई, पर खुद का मंगल नहीं कर सका। और ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे जो सैंपल्स हैं, ये सैंपल्स युक्ति से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। तो अगर युक्ति और मुक्ति, इन दोनों, ये तो हम बहुत
और अंदर में जिज्ञासा है, अंदर में जिद है, तो युक्ति आपको मिल जाएगी, युक्ति आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आप मुक्त नहीं होना चाहते हैं, आप बदल नहीं पाएंगे। आप बदलना नहीं चाहते, इसीलिए नहीं बदल रहे, सीधी सी बात। और आप बदलना नहीं चाहते मतलब आप मुक्त होना नहीं चाहते। आप चूंकि मुक्त होना नहीं चाहते हो, इसीलिए आपको युक्ति नहीं मिलती। वरना हर बाबा के बच्चे ने अनुभव किया है, जब जब उसने इस जीवन शैली में अपने आप को ढालना चाहा है और जिद किया है उसने और ढालना चाहा है, तो उसको कई युक्तियां मिली हैं, और वो युक्तियां ऐसी थी जो कई बार मुरलियों में भी नहीं थी। उसने अपने अनुभव से कईयों को मुक्त किया है। और जब मैं कहता हूँ मुरलियों में नहीं है, तो इसका मतलब क्या? उसने अपने आप को मुक्त करने के लिए एक सबसे पहले योग का प्रयोग किया। उस योग में अपने आप को आत्मा समझना, उसने इस टाइप की युक्ति का उपयोग किया। मेरा कहने का भाव समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर मुझे किसी समस्या से मुक्त होना है, वो भले समस्या बाहर की हो या समस्या भीतर की हो, उस समस्या को समझने के लिए, उस समस्या को समझने के लिए आपको स्वयं को समझना जरूरी है। उस समस्या को समझने के लिए आपको उस युक्ति का इस्तेमाल करना है जिसको आप नहीं भी चाहते हो करना। कुछ युक्तियां ऐसी है जो आप लाइक नहीं करते, आप डिसलाइक करते हो उन युक्तियों को, और बड़े बेमन से उन युक्तियों का इस्तेमाल करते हो, और अंदर में चाहता है कि अंदर में आप चाहते हो कि ये युक्ति ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप युक्ति को से प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे मुक्त होना है, तो आप युक्ति से भी प्यार करोगे और युक्ति को इंप्लीमेंट करोगे। और फिर इस युक्ति से जो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होते हैं, उस युक्ति से चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को भी आप इजीली क्या करते हैं, हैंडल कर लोगे। और अगर हैंडल नहीं भी हुआ, यू विल लिव इट, आप छोड़ दो। ये आपके अंदर की मैं ताकत की बात कर रहा हूँ, ये आपके अंदर की पावर की बात कर रहा हूँ। ये पावर तभी आती है जब आपके अंदर में पेशेंस होता है। ये पावर तभी आती है जब आपके अंदर में पीस होता है और आपके अंदर में जिद है कि मुझे अपने आप को इस समस्या से मुक्त करना है। इसके लिए किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए एक व्यक्ति को डिस्टर्ब करते हैं, वो है मैं। क्योंकि आप डनलप के तकिए पर सोए हुए, हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, हम आराम की जिंदगी चाहते हैं, हम इस जीवन शैली में ढलना मतलब डनलप के तकिए को छोड़ना। तो एक व्यक्ति को डिस्टर्ब करते हो जो डनलप के तकिए पर आराम से सो रहा है और अपना कंफर्टेबल जोन बना, आप अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, और करना ही पड़ेगा। शुरुआती दौर में आपको अपने कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करना होता है, उसको पूरी तरह उसका बेस हिला देना होता है, क्योंकि मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है। और अगर आपको उस टारगेट तक पहुंचना है, आपको अपने आप को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। लेकिन ये डिस्टर्बेंस ऐसा ही है कि जैसे मुझे पूरे रूम को साफ करना है, तो मैं पूरे रूम को पहले डिस्टर्ब करूंगा, सामान को हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, उसको हटाऊंगा, और सब सफा करके फिर मैं हर चीज को सेट करूंगा। ये ऐसा है। ऐसे ही मुझे अपने आप को डिस्टर्ब करना है, अपने संस्कार जो मैंने कंफर्टेबल जोन से कनेक्ट कर दिए हैं, अपने संस्कार जो बदलना नहीं चाहते हैं, उन सारे संस्कारों को हिलाना होगा, और फिर एक नई जीवन शैली का पहला जो फाउंडेशन स्टोन रखना होगा। इसको कहते हैं युक्ति। तो ये जो युक्ति की शुरुआत है, अगर मैं इसको ज्यादा शब्दों में कहना चाहूँ या बाबा के शब्दों में कहना चाहूँ, हर वो श्रीमत, हर वो नियम, हर वो मुरली की एक पॉइंट जो बाबा हमसे बोलता है, डिस्कस करता है, वो युक्तियां हैं। और उन युक्तियों को इंप्लीमेंट करने की अगर आपके अंदर में जिद है, उन युक्तियों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके अंदर में प्यार है, तो मैं सही समझता हूँ आप राइट ट्रैक पर हो। अदरवाइज आपने केवल केवल बीकी का कलेवर ओढ़ के रखा है। आइए इसको डिटेल में शुरू करते हैं। हमारी मुक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारी युक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो है, अगर हम इसको शुरुआत करें रात सोने से। जब आप रात सोते हो, वहां से युक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं, जिसका मैं कॉन्सिक्वेंस बताऊंगा, कई लोग कहते हैं कि मुझे अमृत वेला मिस नहीं करना है, मुझे अमृत वेला करना है, पर क्या करूं कि नींद आती है। तो आपको नींद से मुक्ति, अमृत वेला मुझे नींद से मुक्त होना है। अब इसको हम छोटे छोटे पहलू में डिवाइड करने शुरू करते हैं। एक छोटी समस्या हम लेते हैं, मुझे अमृत वेला नींद बहुत आती है, मैं उठ नहीं पाता हूँ, टाइम पे नहीं उठ पाता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ 3:30 बजे, 4 बजे, और अच्छा खासा योग करना चाहता हूँ, मैं पावर लेना चाहता हूँ। तो इसकी शुरुआत कहाँ से है? आप कहाँ से युक्ति का इस्तेमाल करोगे? आप अमृत वेला युक्ति का इस्तेमाल नहीं करें, आप सबसे पहले युक्ति का इस्तेमाल करें जब आप सोते हो। सबसे पहले आप अपना टाइम नोट डाउन करें, आप कौन से टाइम पर सोते हैं। अगर शुरू के दिन है तो आपको टाइम का बहुत मायने रखना है। धीरे धीरे जब आपकी अवस्था योगिक होते जाएगी, आप बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होते जाओगे, तो आप 2 घंटे में, 3 घंटे में, 5-6 घंटे की नींद कर सकते हो। मतलब आपका शरीर का जो आराम के घंटे हैं वो मिनिमाइज होते जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर आपको चाहते हो कि मैं अमृत वेला उठना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो, ठीक है,
तो आपके अंदर में उन युक्तियों को पालन करने की जिद भी पैदा होगी। और केवल ये स्टेटमेंट आपका नहीं होगा, कई लोग सिर्फ एक ऊपर ऊपर का स्टेटमेंट है, मैं बहुत चाहता हूँ, पर वो जब वो कहते हैं मैं चाहता हूँ, तो उनके चेहरे पर वो चाहता नहीं दिखाई पड़ता, उनके चेहरे पर एक मुर्दानगी दिखाई पड़ती है। तो बोलते भी ऐसे हैं जैसे कि अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते, जैसे मरे हुए से लोग होते हैं, मरा हुआ कैसे बोलेगा मैं चाहता हूँ, तो आप मतलब समझ सकते हैं। तो वो बोलता है मैं चाहता हूँ, मैं करता हूँ, उसमें भी वो रो रहा होता है, चाहने में भी वो रो रहा होता है, उसकी मुदन दिखाई पड़ती है, उसका रोता हुआ चेहरा दिखाई पड़ता है कि वो रोते हुए बोल रहा है कि मैं अमृत वेला उठना चाहता हूँ। ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है वो चाहता है, उसको युक्ति मिल जाती है, वो कर भी लेता है, उठना चालू भी कर देता है। इसलिए कई बार हमारे समय बहुत सारे प्रश्न आते हैं, भाई जी सुबह नींद आती है, सुबह नींद आती है, मैं उनके चेहरे को देखता हूँ, वो बोलते हुए भी नींद ही कर रहे होते हैं, उनके चेहरे के अंदर का एक नींद दिखाई पड़ता है कि वो कितने आलसी। पहली बात, तो शुरुआत कहाँ से होती है, मुझे अमृत वेला अगर उठना है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं उठ नहीं पाता हूँ, मैं टाइम पे उठ नहीं पाता हूँ। सेकेंडली आपको कहाँ से शुरू करना है, पहले आप नाइट से शुरू कीजिए, रात आप कितने बजे सोते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात अगर आप समझो इनिशियल स्टेज में, एक बिगिनर्स के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप शुरुआत में सोना, अगर अमृत वेला उठना चाहते हो 3:30 बजे, 4 बजे, जितने बजे उठना चाहते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कितने बजे सोता हूँ, मेरे कितने घंटे की नींद है, मेरा शरीर कितने की डिमांड कर रहा है। एट दिस बिगिनिंग स्टेज में आपके शरीर को 6 घंटे की नींद चाहिए, आप सीधे 2 घंटे पे नहीं उतर सकते। कुछ लोग 2 घंटे पे उतरते हैं, फिर उनके घंटे ही खत्म हो जाते हैं, वो उठ ही नहीं पाते साल भर तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, ऐसा उनको दर्द महसूस होता है पहले दिन। ठीक है, वो दर्द इतना कड़वा होता है, वो दर्द इतना भारी होता है कि वो दर्द की याद में ही वो सुबह उठते ही नहीं, वो बड़ा भयानक दर्द होता है। इसलिए प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर को इसकी डिमांड बहुत है, नींद की डिमांड बहुत है, तो शुरुआती स्टेज में ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है, आपने उठना ही नहीं किया है, तो आप सिंपली अपने सबसे पहले आप कब सोते हो, यहाँ से शुरू कीजिए। तो रात 10, साढ़े 10, 11, इसके बाद आपको जागना ही नहीं। क्योंकि अगर आपने इसके बाद जागा, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट आपको देखे, आप दूसरे को मत देखिए कि फलाना जो है 4 घंटा ही सोता है, बाबा इतने घंटे सोते थे, बाबा ये करते थे, दादी वगैरह, छोड़ो इनकी बात, तो एक साइड में रखो। पहले आप अपने आप को देखो, अभी आप दादी नहीं हो। पहली बात, दादी बनने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, दादी बनने के लिए पहले आप अपना ये जो स्टेप्स है ना, वहां से शुरू कीजिए। कुछ लोग सोचते हैं मैं दादी बन जाऊं और एक दिन में ही दादी बनने की कोशिश करते हैं, पर दादी तो बनते नहीं है, तब तो उनकी हालत ही खराब हो जाती है, वो भूल जाते हैं दोबारा कुछ करने का, लक्ष्य लेने का। इसलिए एक चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर मुझे अमृत वेला नींद से मुक्त होना है, अगर मुझे ये अमृत वेला न उठने की आदत से मुक्त होना है, तो रात ड्यूटी शुरू कीजिए, अपना सबसे पहले टाइम नोट कीजिए कि आप कितने बजे सोते हैं। और अगर आप कितने बजे सोते हैं इसको आप फाइनल नहीं कर पाते, मैं समझता हूँ आप अमृत वेला कभी फाइनल नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहले तो वो देखिए। अच्छा, रात रात आप क्या खाते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, मैं बाद की लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मम्मा तो कई बार ऐसा भी था कि एक बार प्रसंग मैंने सुना कि मम्मा लेट सोई थी, तो रमेश भाई ने फिर पूछा था कि मम्मा आप लेट सो रही हैं तो सुबह तो नहीं उठोगी जल्दी ऐसे, तो मम्मा ने कहा था कि नहीं, मेरी सुबह मेरी बाबा के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं तो उठूंगी, और मम्मा उठी भी, क्योंकि मम्मा की वो ताकत थी, वो मम्मा की रूहानी ताकत थी। तो रूहानी ताकत में आप रात भर नहीं तो या 1-2 घंटा भी आपको मिल जाए, तो सुबह आप उठ सकते हैं, क्योंकि वो रूहानी ताकत अलग चीज होती है, उसमें आपको थकावट नहीं होती। लेकिन इस वक्त आप इतने बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, आपको अमृत वेला उठना है, तो पहली शुरुआत यहाँ से कीजिए, आप कितने बजे सोते हैं। सेकेंडली, कि क्या खाते हैं। अब रात को आपने 10-10 पूरियां खाई, पूरी खाई है, 6-6 समोसे खाए हैं, 8-8 बड़ा खाया है, और आप अमृत वेला करना चाहते हैं बिल्कुल फ्रेश। हाँ, बिल्कुल फ्रेश होकर, मतलब कि मेरे को, अरे कैसे होगा, इतना सारा तुम्हारा तेल अंदर गया है, इतना सारा बड़ा, तो पेट भी कहता है मेरे को पहले पचाने का, अमृत वेला मेरे को नहीं करना है, वो कहता तू सो जा। तो रात सोने से पहले जितना हो सके आप, और अगर आप खाते हैं तो ये ताकत रखे कि सुबह उठने की भी, भाई आपके पास उतनी पावर होनी चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो शुरुआती स्टेज में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या खाती हूँ, पहले उसका भी ध्यान रखिए। ये मैं युक्ति बता रहा हूँ ताकि सुबह आप मुक्त हो सके, क्योंकि हम सीधा बोलते हैं कि हम नहीं उठ पाते, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं करते कि आप क्या खा रहे हो, रात कितने बजे सोते हो ये इंपॉर्टेंट है, रात क्या खाते हो ये इंपॉर्टेंट है, रात क्या देखकर सोते हो। कई तो मोबाइल देख देख कर ही सोते हैं, कम से कम आधा घंटे का गैप रखिए। अगर चलो कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है आपके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी ज्यादा है, तो आधे घंटे का, आपको लगता है कि आधे घंटे का थोड़ा गैप रखिए सोने के पहले, या आधे घंटे के
बंद करने के बाद आप डिजिटल वर्ल्ड से कट ऑफ हो गए, शट ऑफ हो गए। अब उसके आधे घंटे के बाद सुनो, आधे घंटे के बाद सुनो, ताकि वो जो बीच का जो आपका कचरा इकट्ठा हो गया डिजिटल वर्ल्ड से, वो कचरा निकल जाए। और मैं आपको सिंपली कहता हूँ कि जितना कचरा सिर्फ आपके अंदर में होगा, या आपकी नसों नाड़ियों में घुसेगा, या आपको इतना कमजोर बनाएगा, कल जाके कोई आपसे कुछ बोलेगा भी नहीं, ये काम करो, आपके अंदर में चिढ़ पैदा होगी। आपको बार बार है ना पागलों की तरह है ना अपना मोबाइल देखने की दिल होगी। आप ऐसे मतलब उस मोबाइल की तरफ ऐसे घुसेंगे कि जैसे वो आपके लिए बहुत ही, मतलब समझो समझो कि आप शादी कर लेंगे मोबाइल, रात दिन उसको देखते रहे। तो ये जो चीजें हैं आपके अंदर में इतनी खराबी मतलब, अभी मैं इस पर आपको विषय ले लूंगा कि जो डिजिटल वर्ल्ड है आपका, ये कैसे आपको परेशान करता है, कैसे नशे नाड़ियों में घूमता है, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है, कैसे आपके कॉन्शियस माइंड को, कैसे आपको आलसी बनाता है, कैसे आपको कर्मचारी बना देता है, कैसे आपको चुनौतियों से न लड़ने वाला एक कमजोर और बुजदिल इंसान बना देता है। ये मैं आपको फिर कभी विषय में दे दूंगा। पर क्योंकि आज मुद्दा युक्ति से मुक्ति का है, और विषय आज तक चल रहा है कि अमृत वेले की बात, क्योंकि मैंने कहा शुरू यहाँ से ही करें। अपनी मुक्ति का द्वार कहाँ से आपको खोलना है? आपको अपनी मुक्ति का द्वार रात सोने से शुरू करना है, ठीक है? क्योंकि कल एक नया दिन आने वाला है, और कल का दिन मुझे मुक्ति का दिन बनाना है। कल के दिन मैं मुक्ति के द्वार खोल रहा हूँ, तो ये मुक्ति का द्वार आपका खुलता है एक दिन पहले नाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप कितने बजे सोते हैं, आप क्या खाते हैं, और क्या देखकर सोते हैं। रात झगड़ा करके सोओगे तो अमृत वेला को आपको बहुत ही बैड फील होगा, पहली बात। इसलिए रात सोने से पहले कम से कम 15, 20, 25 मिनट तो आपको बाबा को याद करके सोना है। और फिर आप कहोगे कि रात को भी नींद आती है, तो उस टाइम पे सो जब आपको नींद नहीं आती, इसका मतलब आपको मालूम है कि हमकी नींद आने वाली है, इस टाइम पे आती है, तो उसके पहले 15, 20 मिनट उसके पहले डिजिटल वर्ल्ड से शट ऑफ हो जाइए। आपके सारे जो ये है उससे शट ऑफ हो जाइए। फिर आपको गैप मेंटेन कीजिए, उसकी योग कीजिए, उसके बाद सो जाइए। कई कहते हैं हम वीडियो देख देख के सोते हैं, नहीं, उसको भी साइड में रखो। वीडियो योग नहीं है, आप वीडियो भले देखेंगे लेकिन उससे योग नहीं लगाना। तो ये आप मेंटेन कीजिए। अगर आपको लगता है आपका अमृत गलत हो रहा है, पर कई ऐसे भी हैं, हो सकता है कि सब करने के बावजूद उनका अमृत गलत बेस्ट होता है, क्योंकि उन्होंने वो अपना अपना सिस्टम वैसा बना लिया, उनके भीतर में शट ऑफ कट ऑफ करना ये उनको आ गया है। कैसे वो अपने डिजिटल बिल्कुल कट ऑफ होकर के बिल्कुल इस वर्ल्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। उनके पास तो नाइट शिफ्टिंग है, उन्होंने कला, लेकिन वो कला आत्मसात करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ मेहनत की, वो दूसरी बात है। लेकिन आप एज अ बीके, और जब आपको लगता है कि मेरा अमृत मिस हो रहा है, तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप इन चीजों को अप्लाई करें। अगर मिस हो रहा है मतलब ये फैक्टर आपका काम कर रही है, लेकिन आपका मिस नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल फ्रेश होकर, आपका कोई भी मतलब रात का जो आपने देरी से सोए उसका भी इफेक्ट मॉर्निंग में नहीं है, इसका मतलब यह मास्टर्ड द आर्ट ऑफ शट ऑफ एंड कट ऑफ। आप उसके मास्टर हो गए हो। आप कभी भी किसी भी वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हो, आप वहां से निकल सकते हो। मतलब आपके अंदर में कछुआ जैसी कैपेसिटी आ गई है कि जब चाहूं मैं उस वर्ल्ड में चला जाऊं और वहां से अपने ऑर्गन समेट करके मैं कछुआ हो जाऊं। समेटने की शक्ति आपकी पावरफुल होगी, वरना अमृत वेला के तमाम संकल्प चलते रहेंगे। और सबसे पहले तो आपका थका हुआ माइंड, जो आपको रात रात को इतना एग्जॉस्ट कर दिया है आपने देरी से सो करके, खाना उल्टा सुल्टा खा करके, और प्लस जैसे मैंने आपसे कहा डिजिटल वर्ल्ड में पूरी तरह इन्वॉल्व होकर दुनिया भर की न्यूज खोपड़ी में चली जाती है कि फलाने ने क्या किया, ढिमतल ने क्या किया। कई तो पहले से वो जो न्यूज चल रही है उसको फॉलो करते हैं, उसका क्या हुआ होगा तो फिर को होता है। तो समझिए कि आपका अमृत, और अगर आपका अमृत वेला मिस होता है तो आपकी पावर जो है बिल्कुल नहीं आएगी, आप धीरे धीरे पावर लेस होते जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं होगा, और मतलब फिर ऐसा इंसान किसी काम का नहीं। तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होती है मुक्ति, यहाँ से शुरू होती है। तो 3 युक्तियां आपको बताई, 3-4 युक्तियां जो मैंने आपको बताई। प्लस जैसे मैंने कहा, झगड़ा करके नहीं सो जाओ, मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह देख के नहीं सो जाओ, और किसी से बातें करते करते नहीं सो जाओ। बातें करने के बाद फिर 15-20 मिनट का गैप रखो, चलो बातें करनी भी है, ठीक है, किसी सेवा के अंदर बातें करनी है, कोई बहुत जरूरी अर्जेंट काम था, कई बार शिवरात्रि में ऐसे होता है, तो कई प्रसंग ऐसे होते हैं, मैं उसको एक अपवाद के रूप में देखता हूँ। लेकिन फिर भी 15-20 मिनट का गैप रख के बाबा को याद करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखो। ऐसे नहीं 5 मिनट में हम किया, मैंने बाबा को क्या किया, ओम शांति बाबा करके मैं सो गया। ये कोई योग नहीं है, ये कोई योग नहीं है। इसे इसे कुछ भी नहीं कटेगा। इसे तो सिलाई, जो हम कहते हैं ना दिया सलाई, माचिस की तीली भी नहीं जली, वो खाली तीली हाथ में रह गई। तो मत सोचना बाबा को, कई कहते हैं कि बाबा चार्ट में लिखा होता है, बाबा को ओम शांति किया, ओम शांति करके सोए, तो उनको लगता है बाबा को खाली ओम शांति बोलना है, गुड नाइट करके सो जाना।
ये भी तुम्हारे, ये हमारे घर का नहीं है, तो आजकल व्हाट्सएप में गुड नाइट करके सो जाते हैं, गुड नाइट गुड मॉर्निंग सब उसमें होती है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, खोपड़ी में वही घुसा हुआ है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बाबा की ओम शांति 15 से 20 मिनट होनी चाहिए, ठीक है। बाबा की ओम शांति, बाबा की गुड नाइट 15 से 20 मिनट होती है, जिसमें आप अपने दिन की दिनचर्या सुनाते हो। अब आज मेरे से ये गलती हो गई, बाबा मेरे से गलती, जिसमें लिखा गया कि माफी मांग करके सोए क्या, ये 15 से 20 मिनट आप रखते हो। क्यों? क्योंकि रात सोते वक्त आपका जो माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है, उसी को रखते हुए जब आप सोते हो, शिफ्ट होते हो नींद में, तो सुबह उसका इफेक्ट आपको रहेगा, टोटल इफेक्ट आपके इसमें रहेगा, जो योग है उस सॉरी निद्रा है उसमें रहेगी, उसी को योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा का मतलब है योग करते करते सोना, योग को अनुभव, योग की अनुभूति में निद्रा करना, और योग की अनुभूति में फिर निद्रा से नेक्स्ट फेज में जागृत होना, इसको पूरी योग निद्रा कहते हैं। तो अगर ये 3-4 युक्तियों का आपने इस्तेमाल किया, तो मैं समझता हूँ कि अमृत वेला न उठने, अमृत वेला मिस करने का ये जो आपके साथ चुनौती है, इससे आप मुक्त हो सके, इस प्रॉब्लम से आप मुक्त हो सके, तो ये बहुत जरूरी है अमृत वेला के बारे में। फिर उस अमृत वेला को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर आपका जो पिछला दिन है उस पर भी जरा फोकस कीजिए। अभी तो नाइट पर फोकस किया, फिर धीरे धीरे फोकस कीजिए कि सारा दिन मेरा कैसे बीता, मतलब पूरा दिन में फालतू खबरें सुनता रहा, पूरा दिन में फालतू बोलता रहा, बहुत सारी चीजें जो श्रीमत का बहुत बहुत सा उल्लंघन किया, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा ने जो श्रीमत की है उनका कौन कौन सा उल्लंघन हुआ, जिसकी वजह से मेरा अमृत वेले का इफेक्ट आ रहा है। ये युक्ति को आप संभाल लीजिए। आइए चलते आगे की दिनचर्या में जब बात करूंगा तो आपको इसके बारे में बहुत सारी आइडियाज मिल जाएंगी कि उस दिनचर्या को कैसे सेट करना है। अभी मैंने रात्रि की बात की, तो रात्रि का ध्यान रखें, और आप सोने से पहले आप जो बिस्तर है या जो जहां भी है, पहले आप परम धाम जाइए और वहां से महसूस कीजिए कि बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, बाबा से बातचीत कीजिए, वॉट एवर इट इज। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने अपने बिस्तर को भी सैनिटाइज कर रहे हैं, आप अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं। क्यों सैनिटाइज कर रहे हैं? क्योंकि सारे दिन में ये जो विचारों की गंदगी है, ये जो विचारों का वायरस है, ये जो विचारों का कोरोना है, ये जो आपके मोबाइल का कोरोना है, ये आपके कोने कोने में घुसा हुआ है। ये कोरोना नहीं है, ये पूरा काल है, काल, ये महाकाल है जिसको कहें। महाकाल मतलब वो जो, जिसको हम कह सकते हैं ना कि देवदूत, पर नॉट देवदूत, ये जो भूत प्रेत होते हैं, तो उनको कहते हैं ये कि एकदम भूत प्रेत जैसा है। तो ये सारे भूत प्रेत आपके दिमाग से निकलने चाहिए। तो ये जो विचारों का, जो विचारों की गंदगी है, विचारों का कचरा है, विचारों का बैक्टीरिया है, विचारों के जर्म्स हैं, इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको अपनी इस चीज को सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप जहां बैठे हैं वो सैनिटाइज होगा, आप सो रहे हैं वो सैनिटाइज होगा, पूरी नींद सैनिटाइज होगी, ठीक है। नींद में भी आपको सपने अच्छे आएंगे, और बाबा के सपने आएंगे, मैं सेवा कर रहा हूँ उसके सपने आएंगे, मतलब ये सब सपने आएंगे। लेकिन झगड़ने के सपने, डर के सपने, परेशानी के सपने, ये आपके अंदर की कचरा है। तो इसलिए रात सोने से पहले 15-20 मिनट देना बहुत 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 जरूरी है। और आज की कली में तो है ही है। तो ये 15-20 मिनट आप सिर्फ योग नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने माइंड को सैनिटाइज कर रहे हो, ताकि सारी नींद जो आप 6-8 घंटे की करोगे वो भी सैनिटाइज्ड हो। क्योंकि उसमें भी आपके अगर ऐसे सपने चलते हैं तो आपका माइंड इम्प्योर हो रहा है, फिर सुबह उठने के बाद अमृत वेला आपका भरा हुआ वेला होता है। अगर ये सब किया प्रोसीजर, ये युक्तियां अपनाई, तो अमृत वेला आपका अमृत वेला नहीं होता, बल्कि महा अमृत वेला होगा, बहुत सुंदर अमृत वेला होगा। सिर्फ आप नेमिनाथ की तरह नहीं उठेंगे 3:30 बजे, बल्कि एक अंदर में उमंग, एक उत्साह होगा, उठने का उत्साह होगा, उठने का उमंग होगा। मैंने एक बार सुना कि कोई कुमार था, तो शायद कहीं मधुबन में कहीं पर, मतलब ऐसा उसको नींद आ गई, और नींद आ गई तो पूरा सिर उसका जमीन से लग गया। तो फिर उसे किसी ने उसको उठाया, फिर बाद में बाहर के पूछा, भैया तू ऐसा क्यों कर रहा था, मतलब क्यों हुआ? अब वो कुमार ने जरा ये, मतलब कुमार ने युक्ति रखी, उसकी बोला मैं धरती को प्रकाश दे रहा हूँ। अब ऐसे भी लोग हो जाते हैं जो ये नहीं बोलना चाहते कि मेरे को नींद आ गई, मेरे को पता ही नहीं चला, तो ऐसा भी हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी कुमार ने बताया कि बड़ा रमणीक अनुभव है, कहा कि मैं अमृतवेला करते करते क्या हुआ कि मैं पूरा लुढ़क गया। तो थोड़ी देर के बाद बोला मेरी आंख खुली तो लाल 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 दिख रहा था, तो उसको लगा कि मैं परमधाम आ गया। फिर थोड़ा होश में आया तो देखा कि उसके घर का कारपेट लाल था, तो सिर उसका नीचे था और उसकी आंखें खुली थी, और वो लाल लाल देखकर उसको लगा परमधाम आ गया, तो परमधाम नहीं था, उसके घर का कारपेट था। तो
तो ऐसे ही अब ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये रात देरी से सोए हो, गड़बड़ किया है, अर्थात मतलब कुछ उल्टा सुल्टा खाया है, उल्टे सुल्टे बोले हो, तो सुबह उसका इफेक्ट आया। इसलिए आप जब बहाने बनाते हो कि मैं अमृत वेला नहीं उठ पाता, मेरा बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन किसका होता है? जिसको उठने की दिल नहीं, जिसको उठने की दिल है, जिसको करने की दिल है, बॉडी पेन से वो डिटैच हो जाता है, बॉडी पेन का साक्षी हो जाता है। बॉडी पेन का साक्षी होना भी सीखिए। अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस वाले हो, बॉडी पेन आपके सिर में घुस जाएगा, उसमें योग नहीं कर सकोगे, योग बिल्कुल नहीं कर सकोगे, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन आपके जॉइंट्स की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट होगा, क्योंकि पिछले दिन में आपने माइंड को, मन को सैनिटाइज ही नहीं किया। इसलिए जो बॉडी पेन कहते हैं, कई कहते हैं हमने हाई डोज ले लिया है या गोलियां बहुत ज्यादा खाई थी, उसका भी है। पर मैं आपसे कहता हूँ, लोगों ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब वो तो बड़े एक्सट्रीम है, वो मैं आपको नहीं करने को कहता हूँ, पर पुराने जो योगी थे, बहुत पुराने योगी जो भक्ति मार्ग के योगी हैं, जिसको मैं कह सकता हूँ, और प्योर सन्यासी, तरक सन्यासी, उन लोगों ने तो यहाँ तक किया है कि आप, उन्होंने अपने आप को गाड़ी में बिठाया है, मौत को डरने, कहा कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट कराओ, और एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट कराओ कि मैं जिंदा नहीं रह सकूं, मुझे देखना है कि मृत्यु जीतती है या मैं जीतता हूँ, मृत्यु का भय जीतता है या मैं जीतता हूँ। अगर मेरी मौत हो भी गई, उस मौत को भी, उस मौत का भी साक्षी होकर के मैं इससे निकलना चाहता हूँ। लोगों ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हमको वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हमको सिंपली एक ही एक्सपेरिमेंट करना है कि हम अमृत वेला जागृत हो सकते हैं, जागृत होकर कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा अमृत वेले की। और भी इसकी डिटेल किसी को पूछना हो तो आप हमको फोन पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सेकंड, अब आप दिन की से शुरू हो गई, आपने दिनचर्या शुरू की, तो पहले पहले जब आप उठते हैं तो दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत जो है आप योग से करते हैं। और योग अगर करना है तो आपको कम से कम आधे से पौने घंटा, चलो एकदम बिगिनिंग लेवल का हो तो आधे घंटा, लेकिन पुराने हो तो कम से कम हमको 1 घंटा करो। 3:30 बजे अगर नहीं उठते हो तो 4 से 5 करो, 3:30 बजे उठते तो कम से कम 3:30 से 4:30 तो आपको करना ही है 1 घंटा। पुरानों को 1 घंटे के नीचे नहीं करना है। बहुत से बहुत प्रॉब्लम हो तो कम से कम आधा घंटा, उससे कम नहीं, उससे कम में मजा ही नहीं। 15 मिनट तो आपको अपने आप को सेट करने में ही लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सुबह आप कितना टाइम देते हैं, क्योंकि अगर आप खाली 5-10 मिनट अमृत वेला उठते हो तो आप अमृत वेला न उठने की जो संस्कार उसे मुक्त नहीं हो सकते। तो एक तो सुबह आप कितना टाइम योग करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो युक्ति क्या है? ज्यादा से ज्यादा टाइम योग करो। युक्ति क्या है? ज्यादा से ज्यादा टाइम दो सुबह के अमृत वेला। आपका अगर ऐसा लगता है कि दैनिक कार्य इतने टाइम से शुरू होता है, उसके पहले आप उठ जाओ। किसी किसी को ऑफिस जल्दी जाना होता है, उस टाइम से आप टाइम डिसाइड करो। और अगर मुझे जल्दी उठना है तो मैं जल्दी सो जाऊं। जल्दी सोने के लिए मुझे पूरी अपनी दिनचर्या को सेट करना है, और दिनचर्या को सेट करना है तो एक काम है, एक व्यक्ति को सेट करना है, वो व्यक्ति हूं मैं। मुझे मेरे संस्कार, मेरी आदतें, मेरे काम करने का ढंग, मेरे सोचने का ढंग, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग, एवरीथिंग मेरे को एनालाइज करना है। तब मैं रात को इस टाइम पे काम फिनिश करके मैं सो सकता हूँ। और हो सकता है आपको आदत हो 12-1-2 बजे सोने की, उसको उसको रिवर्स करना है। नहीं, 10, 10:30, 11, आपको कम 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 जल्दी 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 सोने की आदत डालना है। और इसके लिए दिनचर्या, दिनचर्या करें सुबह, तो सारा सिस्टम क्या, ये पूरी दिनचर्या आपको सेट करना है। तो सुबह जब आप उठते हो तो ये भी नोट करो मैंने कितना टाइम योग किया। फिर अब दिनचर्या शुरू हुई, फिर आपने आप जो भी कर्म करते हो, अब जो भी कर्म करते हो, तो उस कर्म करते वक्त भी आपको बार बार योग युक्त होने की कोशिश करनी है। फिर आप नहाने गए तो वहां पर युक्तियां रची, जैसे बाबा बाबा की जो शक्तियां मुझ पर पड़ रही है। अगर आप शावर से नहाते हो या जो पानी से नहाते हो, तो जैसे कहते हैं ना, बाबा युक्ति क्या रचते थे, बाबा युक्ति क्या रचते नहाते वक्त, कि शिव मुझ पर रोटी चढ़ा रहा है, ये शिव मुझ पर रोटी चढ़ा रहा है, ये शिव का हाथ है, और मैं छोटा बच्चा हूँ और बाबा मुझे नहला रहा है। तो बाबा ये युक्ति अपनाते थे। बाबा की भी युक्तियां थी। कई बार अपने को देही अभिमानी बनाने के लिए बाबा कहते थे कि भाई जशोदा आत्मा है, ये मेरा बेटा नारायण आत्मा है, ऐसे लिखते थे। ये भी युक्तियां हैं। तो वर्तमान समय के अनुसार आपको युक्ति में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो युक्तियां उस टाइम के लिए ठीक हो, लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं कि जहाँ हमारे चारों तरफ बड़ा अजीब सा माहौल फैला हुआ है। तो जब अब सूर्य कार्य शुरू करें, जैसे नहाना है, तो नहाते वक्त आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि शिव बाबा क्या कर रहे हैं, मुझे नहला रहे हैं। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और मुझे बाबा स्नान करा रहे हैं। तो ये आप विधि रखिए, पहली बात। और तो स्नान करना आपका क्या हो जाएगा, रूहानी स्नान हो जाएगा। इस स्नान में आपका योग भी हो जाएगा। इस स्नान में आप
योग युक्ति, और इसका इफेक्ट क्या होगा? आपको लगता है बहुत बड़ी छोटी चीज है? नहीं, ये छोटी छोटी चीज ही आपका मुक्ति का द्वार बने। मतलब भाव ये है कि हर सेकेंड, हर मिनट, हर पल, हर क्षण को मुक्ति में बदलना है। तो हर सेकेंड, हर पल, हर क्षण, हर प्रसंग में युक्ति डेवलप करनी है। मैं किन युक्तियों से अपने आप को तमाम झंझटों से मुक्त करता जाऊंगा। इसका प्रभाव क्या होगा? योग का प्रभाव आपके अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, आपकी एक्टिविटी में योग का प्रभाव बढ़ेगा, और रोग का प्रभाव, विकारों के रोग का प्रभाव कम होगा। रोग किसका लगा है? मेन रोग तो हमको लगा है हमारे अपने 5 विकारों का। ये 5 विकारों का रोग हटेगा जब आपका इस प्रकार का योग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उस टाइम नहाते वक्त भी जब आप योग कर रहे हो, तब क्या कर रहे हो? आप अपने 5 विकारों से जो ग्रसित रोग है, अब वो रोग क्या है? संस्कार। संस्कार, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद नहीं है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को चिढ़ जाता है, मेरे को गुस्सा आता है, ये मतलब रोगी के लक्षण है। इन रोगों से अगर आपको मुक्त होना है, इन रोगों से अगर आपको मुक्त होना है, तो आपको इस टाइप का योग हर पल करने की आदत डालनी है। तो हर एक्टिविटी से जोड़ो। अब नहाने के बाद फिर मैंने क्या किया? हो सकता है आपने चाय पी, तो चाय की हर घूंट में आप युक्ति रचिए, आप युक्ति रचिए। चाय की हर घूंट युक्ति से मुक्ति बन सकती है, हर घूंट रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपको मुक्ति का द्वार खोलने। वो घूंट नहीं है, बल्कि मुक्ति का द्वार खोलने का एक सोपान है, एक आशा है, आशा की किरण है। तो हर घूंट बाबा की याद में कीजिए, हर घूंट बाबा की याद में कीजिए। बाबा सामने बैठे हैं तो बाबा को देखकर कीजिए, बाबा की याद में कीजिए। नहीं है बाबा सामने, टेबल पर हो तो महसूस कीजिए बाबा उस टेबल पर बैठे, बाबा भी चाय पी रहे, और नहीं भी हो तो सोचो कि बाबा मुझे चाय पिला हर घूंट। तो आपका क्या हो गया? नेक्स्ट जो आपका चाय का घूंट जो है, वो सिर्फ चाय का घूंट नहीं हुआ, वो कौन सी भी चाय हो, लेकिन उस चाय के हर घूंट में बाबा की याद थी, तो वो हर घूंट आपके भीतर नहीं गई। चाय की चुस्कियां तो आपके भीतर गई, पर चाय के भीतर की चेतनता थी वो आपके माइंड में गई, उसने आपके योग के माहौल को और पावरफुल किया। आप सुबह से आप क्या कर रहे हैं? अपने अंदर के योग के माहौल को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, इन युक्तियों के द्वारा। तो चाय पीने में भी अगर ये युक्ति आप इस्तेमाल करें, उसमें क्या होता है कि हमको बहुत जल्दी कंटाल आ जाता है। हम 2-4 दिन करते हैं, फिर हमको कंटाल आ जाता है। नहीं, इसको बाई फोर्स कीजिए, जबरदस्ती कीजिए, जिद के साथ कीजिए। देखिए, आज धन कमाने के लिए हम कैसे भी माहौल हो उसमें जाना चाहते हैं, हम बाढ़ हो कुछ होकर जाते ही हैं, छुट्टियां कम रहती है, क्योंकि पैसा मिलता है। तो ऐसे ही जिस दिन आपको मिलने का अनुभव हो जाएगा ना, फिर इन युक्तियों को आप बहुत पावरफुल यूज करोगे। फिर आप चाय खाते हैं, नाश्ता करते हैं, हर कौर को खाते हैं, तो ऐसे ही सोचो कि बाबा, मतलब बाबा, मेरे मेरे पिताजी, मेरे पिता मुझे ये कौर खिला रहे हैं, ये मुझे रोटी खिला रहे हैं, लेकिन उसके पहले बाबा को खिलाना, उसके पहले बाबा को भोग लगाना, नाश्ते का भोग लगाओ, फल का भोग लगाओ, तो बाबा को स्वीकार करो। देखो वो एक युक्ति हो गई। मतलब एक छोटी छोटी चीज कीजिए आप, बाबा को भोग लगाना वो एक योग हो गया, फिर बाबा की याद में खाना वो एक योग हो गया, बाबा मुझे खिला रहा है ये एक योग हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं, इसको कर्मयोग कहते हैं। मतलब हर पल आपको पालती मार के बैठना है, वो तो बहुत पीक वाला, वो एडवांस वाला योग हो गया, जब आपको कट ऑफ करके बैठने वाला। पर कर्मयोग कैसे करो? तो कर्म तो करना है, चाय तो पीना है, नाश्ता तो करना है, तो नाश्ता आप कर रहे हो, तो जो आप नाश्ता करोगे, तो उस नाश्ते में क्या होगा? थोड़ी सी लिमिटेशन होगी, वरना स्वाद के कारण नहीं खाओगे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल उसको बेस्वादे बना दो, ऐसा कि कोई, मतलब अगर भात फेंके भी तो कुत्ता भी नहीं खावे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नाश्ता बनाओ, लेकिन स्वाद के कारण खाना और बाबा की याद में खाना, इन दोनों में अंतर है। जब आप कोई भोजन बाबा की याद में खाते हो, तो वो स्वाद आप पर हावी नहीं होता, बल्कि एक रूहानी प्रेम उस पर हावी होता है। बाबा की याद में खाते हो, और स्वाद का जो इफेक्ट है, स्वाद के कारण जो आप ओवरडोज करना चाहते थे, वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो अब जब आप नाश्ता करते हैं, तो बाबा की याद में खाइए, एक एक कौर, एक एक और टारगेट रखिए कि एक ही कौर मुझे मिस नहीं करना। जैसे कभी कभी हम योग कराते हैं कि श्वास आ रही है जा रही है, एक एक श्वास को मिस नहीं करना है, ऐसे ही हर कौर को, राइट फ्रॉम मेरे टेबल के सामने आया, मैंने उस कौर को देखा, बाबा को स्वीकार कराया। भले अलग से आप भोग नहीं भी लगा पाते, लेकिन टेबल पर जब आपके नाश्ता आता है तब तो लगा सकते हैं। अब पहले आप स्वीकार कीजिए। और सिंपली कैसे कराना है? आप सिंपली रखिए, पूरे बाबा वहां बैठे हुए हैं और खा रहे हैं, या फिर आप चले जाइए परम धाम में, इमेजिन कीजिए सिंपल, यहाँ पर आप विजुअलाइजेशन का प्रयोग कीजिए, और वहां देखिए बाबा को, और बाबा उसको स्वीकार करने, आप बाबा को गिट्टी खिला रहे हो और बाबा ने खाई, फिर आप अभी आप खा रहे हो, आप यहाँ साकार लोग को करके अभी आप खा रहे हो।
इमेजिनेशन के लिए कोई आपके लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई ऐसा भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आप किसी भी टाइप का इमेजिनेशन कर सकते हो। मतलब वहां ये नहीं पूछे कि भाई इस टाइप का इमेजिनेशन चलेगा क्या, इमेजिनेशन कुछ भी चलेगा। जहां बाबा आपके साथ में हो, इमेजिनेशन इज इररिलेवेंट। आप परमधाम में जाके खिलाइए, आप अपने टेबल के सामने देखिए बाबा खा रहे हैं, या चुपचाप बैठे रहिए और ये समझिए कि बाबा कितनी मुझे खिला रहा है। जो भी इमेजिनेशन आपको अच्छा है, वैरायटी टाइप का कीजिए। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट को हमको योग में बदलना है। उस मोमेंट में मेरे अंदर में बहुत सारे स्टफ आ सकते हैं। मैं टीवी देख के खा सकता हूँ, और टीवी में चल रहा है कि फलानी जगह बाढ़ आ गई, फलानी जगह बिल्डिंग टूट गया, 50 लोग दबे हुए हैं, कि वहां उसने वैसा किया, फलानी देश में ये हो रहा है, और आप नाश्ता कर रहे हैं। तो उसका इफेक्ट क्या होगा पता है? नाश्ता तो पेट में जाएगा, लेकिन वो जो आपका जो टीवी है, वो जो आपका डिजिटल वर्ल्ड है, वो जो आपकी सूचनाएं हैं, और अब उन सूचनाओं पर क्या करेगा, मेरा माइंड जो है चर्न करेगा। ये जुगाली करती है, गाय जैसे जुगाली करती है, ऐसे ये भी उस पर चर्न करेगा। क्या हुआ होगा उसका, क्या हुआ होगा उसका, न्यूज सुनना है, अच्छा उसने क्या बोला होगा, इसके बाद क्या। तो कुछ लोग जैसे ट्विटर फॉलो करते हैं, कुछ ईमेल फॉलो करते हैं, कुछ क्या फॉलो करते हैं, फेसबुक वगैरह, हमें न्यूज को फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद का न्यूज क्या होगा, इसके बाद का न्यूज क्या होगा, उसका क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ, फिर हम अगला पल जो है ना, वो मोबाइल में आप न्यूज फॉलो करोगे, और उतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि नाश्ता करते वक्त आप चाहोगे कि वो न्यूज के बारे में सुनो। अब ये आपने अपने मन का सत्यानाश करना शुरू कर दिया। अब आपका मन अमृत वेले के लिए तैयार नहीं होगा, योग करने के लिए तैयार नहीं होगा, जीवन शैली में ढलने के लिए तैयार। अब आप अपने मन का क्या कर रहे हैं, अपने मन को पावरलेस बना रहे हैं, अपने मन को पावरलेस बना रहे हैं, अपने मन को कमजोर बना रहे हैं, और आपके अंदर में कमजोरी एक्सपोज होने लगेगी। आप अपनी तरह नहीं उठ पाएंगे। आप योग नहीं कर रहे, योग करते एक ट्रैफिक कंट्रोल क्या लगा आपको, वहीं पर आप सो जाओगे। इतना मैंने लोगों को देखा है, एक ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट का होता है, वहीं पर एक झपकी ले लेते हैं, वहीं पर एक पावर नैप ले लेते हैं। ठीक है? अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात करूं, ऐसा क्यों? तो आप फैक्टर देखिए, क्योंकि ये बंदा चाय पीते वक्त कुछ और सोचता है, ये बंदा अमृत वेला उठते वक्त इसके दिमाग चलते हैं, ये बंदा नहाते वक्त कुछ और सोच रहा होता है। अरे भाई, हर कर्म को आप ये करो, कन्वर्ट करो, उसको रूहानी बनाओ। तो हर कर्म को, तो आज से आप क्या सोचिए, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं क्या सोचूं, अभी मैं नहा रहा हूँ, अब मैं क्या सोचूं। अब ये थोड़ा सा बात आपको और लगेगी। बाबा तो कहते थे, एक बार अगर कभी मुरली में की बात करो, बाबा कहते थे देखो, आप पखाने जाते हो, आप लेटरिन जाते हो, तो शरीर को अपना काम करने दो, वहां भी बाबा की याद में रहो। आपको हंसी आती है कि भाई जी क्या बोल रहे करके, लेकिन चूंकि ये मुरली में बात आई है, तो वो मुरली में भी बाबा कहते थे कि भाई उस टाइम को भी सफल करो। यहाँ तक बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे हर पल, पता नहीं कौन से पल, पता नहीं कौन नाश्ता करते वक्त या खाना खाते वक्त कौन से पल आप सांस, अंतिम सांस होगी, उसका कुछ पता नहीं। सांसों का भरोसा नहीं, ये गीत सुनते हैं ना, सांसों का भरोसा नहीं, कब श्वास उखड़ जाए। ठीक है, इससे हर काम को। अब नाश्ता हो गया आपका, नाश्ता बाबा की याद में खाए, फिर उसके बाद मुरली भी होती है कई बार, तो मुरली पहले पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं हमको नाश्ता जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि जल्दी, ठीक है, बाद में मुरली पढ़ो, नाश्ते के पहले मुरली पढ़ो। नाश्ते के पहले मुरली पढ़ते हो तो ज्यादा फायदा है। लेकिन कईयों को ऐसा होता है कि उतना भी टाइम नहीं होता है, कि बहुत जल्दी फटाफट घर से निकलना पड़ता है, कुछ की शिफ्ट ड्यूटी होती है। अच्छा, कुछ लोग नाश्ता लेके जाते हैं, कुछ लोग खा के जाते हैं, वॉट एवर इट इज, पर मुरली का पहले किया तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। लेकिन अगर बाद में किया तो थोड़ा उसका इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि खाली पेट जो खुराक खाते हैं उसका इफेक्ट होता है। तो अगर आप नाश्ते के पहले, जब हमारा माइंड भी खाली होता है, शरीर भी खाली होता है, अगर आप मुरली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा। और रात सोने के पहले भी, जो कल सुबह मुझे मुरली पढ़नी है, वो रात सोने के पहले भी, ये भी एक युक्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी युक्ति है कि रात सोने से पहले आप मुरली पढ़ लो, मुरली पढ़ते पढ़ते सो जाओ, या कोई अव्यक्त वाणी पढ़ते पढ़ते सो जाओ। ये भी हो सकता है, अगर आपका योग नहीं लग रहा है। अगर योग लग रहा है तो मुरली अव्यक्त वाणी नहीं पढ़ो, अगर योग नहीं लग रहा है तो मुरली अव्यक्त वाणी पढ़ के सो जाओ। मुरली और अव्यक्त वाणी, आप ज्ञानामृत नहीं, मुरली और अव्यक्त वाणी, क्योंकि ये दो वाणियां आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, नींद को अलौकिक करेंगे। ठीक है, तो अब सुबह के वक्त फिर वो मुरली पढ़ो, रिवाइज करो, कुछ पॉइंट्स हो गई, और फिर मुरली पढ़ने का एक सिस्टम रखो। आपकी मुरली पढ़ी, फिर आप या नाश्ता किया है, नाश्ते के पहले किया, जैसे मैंने कहा नाश्ते के टाइम पर। अब आपका मुरली पढ़ने का जब भी आपको टाइम होता है, मुरली के पॉइंट्स नोट करो। 4 सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, इसमें ज्ञान के बारे में क्या क्या है, योग के बारे में धारणा। अभी आप क्या कर रहे हैं, ये युक्ति मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इस युक्ति से अगेन मैंने कहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड योग युक्त होता जाएगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड योग युक्त होता है, तब का कॉन्शियस माइंड जो है, जो भी कर्म करेगा, कॉन्शियसली सोचेगा, वो योग युक्त
सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको पहले योग युक्त बनाओ, सबकॉन्शियस माइंड को योग युक्त बनाओ, ठीक है। तो वहां पर आपने क्या किया, मुरली पढ़ी, मुरली बहुत प्यार से, हो सके तो जब आप पर्सनल मुरली लेते हो उसको अंडरलाइन करो, या फिर आप नोटबुक रखो, ये पॉइंट बाबा की बहुत अच्छी है। ऐसे एक स्टूडेंट कैसे होता है, स्टूडेंट बहुत जो अपने पढ़ाई से प्यार करता है, तो ऐसे स्टूडेंट बनो, ठीक है। वहां पर मुरली को अंडरलाइन करो, मुरली को स्टडी करो, सेवा के पॉइंट निकालो और निकालो। आपको देखो ये चीजें अगर पसंद नहीं भी हो तो भी इसको रेगुलर करो। ये आप क्या कर रहे हैं, आपके आपके माइंड को, आपके माइंड को ये जो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, पागल हो गया वो, मतलब बिल्कुल ही जैसे बैड हाउस हो गया उसके लिए, तो वहां आप अपने माइंड को बचा रहे हैं, आप अपने माइंड को सेफ रख रहे हैं। आप उनका, क्योंकि आपका माइंड अनसेफ है, कभी भी इस पर किसी भी चीज का अटैक हो सकता है, गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन कभी भी आपको आ सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पावर लेस हो रहे हो, पावरफुल नहीं हो। तो जब आप इन एक्टिविटी में इसको इन्वॉल्व करते हो, जैसे मुरली में मैंने कहा, सिर्फ मुरली पढ़ने के लिए नहीं, हर वो जो कर्म कर रहे हो ना, उसमें उसको मैं कैसे एफिशिएंटली योग युक्त और उसकी कितनी रूहानियत बढ़ती। एक मुरली को जब आप सुनते हो, एक मुरली जब आप पढ़ते हो, इसमें रूहानियत का इनपुट रोज एक्सेस लेवल पर जाना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास देगा। जैसे आज अमृत वेला उठा, फिर आज अमृत वेले को मैं कैसे अलग टाइप से करूँ, इस टाइप से करूँ, इस टाइप से करूँ, इसमें और रूहानियत कैसे डालूं। तो आपकी जो अमृत वेला है उसको पॉलिश करते जाना है, आपका नहाना उसको पॉलिश करते जाना है, और आपका मुरली सुनना उसको पॉलिश करते जाना है, आपका फिर बाद में मुरली पढ़ना उसको पॉलिश, उसकी क्या पॉलिशिंग है, मतलब आज मैं इस ढंग से मुरली सुनूंगा, आज मैं इस ढंग से सुनूंगा, उसमें वेराइटी लाई, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप मुरली पढ़ते हैं उसमें नोट डाउन कीजिए कि कैसे कैसे मुरली में आज बाबा ने क्या था, आज बाबा की धारणा में कितनी अच्छी पॉइंट थी, आज बाबा ने जो वरदान कहा, इस वरदान का चिंतन कीजिए सारा दिन, मतलब इस पर मेरे को चिंतन करना है। ऐसे करके मुरली को आप रोज पॉलिश कीजिए, ताकि मुरली में आनंद आने, मजा आने लगे, मुरली में, मुरली से आपको सीक्रेट्स रिवील होने लगे। देखो हम भी जब शुरुआत में ज्ञान थे तो मुरली से हमको कुछ भी, हमको अवेकवाणी समझ में नहीं आती, मुरली समझ में नहीं आती, लेकिन हमने अपने ऊपर काम किया, हमने कहा नहीं, मुरली के अंदर बहुत सीक्रेट भरे हुए। आज तारीख तक मुझे खुद ऐसा लगता है कि अभी भी मुरली को पूरा नहीं जाना, अभी भी अव्यक्त में इतने राज भरे पड़े हैं, क्योंकि वो अव्यक्त है ना। कहीं पर ऐसा नहीं हो सकता कि आज भी अगर हम 1969 की मुरली या अव्यक्त मुरली, खास करके अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, आज भी लगता है कि अगर मैंने एक महीने पहले भी वो पढ़ी हो 1969 की मुरली, या उसके बाद जब बाबा से अव्यक्त हुए, आज भी लगता है कि उसमें ऐसे और राज भरे हुए हैं, जो दोबारा तिबारा या हर बार जब पढ़ते हैं तो उसमें एक नई राज खुलते हैं। इसका कारण क्या है कि इस पर बहुत मंथन चाहिए, मंथन चाहिए, स्वयं पर मेहनत चाहिए, और जैसे मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति को बदलने की जरूरत है, वो है मैं। जिस व्यक्ति को आप रोज आईने में देखते हो ना, उसी व्यक्ति को बदलने की जरूरत है। अगर वो आईने में जिस व्यक्ति को देखते हो, अगर वो नहीं बदला, तो वो जो आप दूसरों को देख रहे हो और उनकी वजह से आपको लगता है तो मैं नहीं बदलता, तो ये तो आपका ब्रेन गेम शुरू हो गया, जो कि आपकी पुरानी दुनिया का एक रोग है। और ये रोग क्यों पैदा होता है आपको, क्योंकि आप हर कर्म में योग नहीं कर रहे हो, इसलिए आप रोगी हो गए। और रोगी का मतलब है अपना सारा जो जिम्मा है, अपना सारा जो दोष है दूसरों को देना, ठीक है। अब आपने मुरली पढ़ी तो मुरली को इंटरेस्टिंग बताओ, अपने अमृत वेला को इंटरेस्टिंग बनाओ, मतलब आपकी रुचि जागृत होने लगे, उसमें आप नए नए एक्सपेरिमेंट करो, अमृत वेले के योग के नए एक्सपेरिमेंट कीजिए, मुरली पढ़ते हो नए एक्सपेरिमेंट कीजिए, नाश्ता करते हो नए एक्सपेरिमेंट, रोज उसी ढंग से नाश्ता मत कीजिए, अलग अलग ढंग से एक्सपेरिमेंट कीजिए, नहाते वक्त आपको क्या नए नए एक्सपेरिमेंट कीजिए, जब आप अमृत वेला उठते हैं, रात सोते वक्त नए नए तरीकों से एक्सपेरिमेंट करके सोइए, जिससे आपका वो जो अमृत वेला पावरफुल बनेगा। अब क्या होगा, आप जो कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट एक्टिविटी को पावर देगा, नेक्स्ट एक्टिविटी को पावर देगा। अब रात जो मैंने किया, युक्ति मैंने अपनाई, उसने मेरे नींद को पावरफुल बनाया, मतलब उसको रूहानियत में कन्वर्ट किया। जब यहाँ पावर की बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है उसके अंदर में रूहानियत की इनपुट, ठीक है। अब आप रात भर आप योग निद्रा में सोए, अब आप अमृत वेला करोगे, वो आपका और पावरफुल होगा। फिर आप स्नान पर जाओगे, उसमें और आप पावर फील करोगे, मतलब रूहानियत फील करोगे, बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहेगा, अनअटैच फील करोगे, बाबा से बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ। नाश्ता किया, फिर आपने मुरली पढ़ी, मुरली पढ़ने के बाद फिर आप ऑफिस गए, ठीक है। ऑफिस वहां पर गए, तो वहां पर आपको सबसे पहले एक ध्यान में रखना है कि ये जो ऑफिस वाले हैं, ये बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारे न्यूज की चर्चा करेंगे, बहुत सारी फालतू बातें करेंगे, बहुत सारी बकवास बात करेंगे, कोई जूते की बात करेगा, कोई आपके कपड़ों की बात करेगा, कोई आपको कहेगा बड़ा अच्छा मोबाइल है,
वो कवर की बात बिल्कुल नॉनसेंस बात है, क्योंकि उनको 8 घंटा काटना है। वो ऑफिस में 8 घंटा काटने के लिए आए हैं, उनको वो बेमन से आए हैं, वो ऑफिस में है ही नहीं, उनको वो जो पगार है उससे कनेक्टेड है, तो नेचुरली है वहां पर टाइम काटने के लिए कुछ भी इशू को क्या करेंगे, पॉप अप करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी इशू में इन्वॉल्व नहीं है, मुझे केवल काम से काम बात रखनी है। हल्का फुल्का कभी उसमें मिक्स हो जाओ, पर इतने मिक्स नहीं हो जाओ कि अब वो मिक्स होना आपके लिए बंधन बन जाए। आप जब चाहो बिल्कुल आप अपने आप को शट ऑफ कर सकते हो, आप घंटों नहीं बोल सकते हो, और जब चाहे उनसे बात कर ली। बात इसलिए बात थोड़ा सा उनसे कर दो क्योंकि आपको उनसे काम भी होता है, पर इतनी बात मत करो कि बात बात पे बात हो जाए और आप उस बात से निकल भी नहीं पाओ। ऑफिस में ये डिटैचमेंट आपको रखना है, और आप ये अंदर से ख्याल निकाल दीजिए कि वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये क्या, कुछ नहीं होता है। मेरा अपना खुद का अनुभव है कि कई बार तो हम जब वहां पर ड्यूटी पर जाते हैं, कई बार पूरी ड्यूटी में हम कई बार 8-8 9 9 घंटा बोलते ही नहीं है किसी से, बाकी बोल रहे होते हैं, और ऐसा हम हमारा उनसे साथ कोई नाता, ऐसा रिलेशन कोई ये नहीं हुआ, बल्कि और ही कीमत बढ़ गई। मतलब अब वो मुझसे लिहाज से बात करते हैं, कोई उल्टा सुल्टा बात नहीं करते हैं, कोई फालतू, क्योंकि उनको जानते हैं कि ये अच्छी बात करेंगे, पते की बात। अब वो मुझसे हमेशा फालतू बात नहीं करते, पर मुद्दे की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, कुछ इश्यूज की बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं कि जो कि बहुत समझते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को पसंद है। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉब्लमेटिक, ये मतलब नहीं होता है, तो आप अपनी जो वाचा शक्ति है, अपनी बातों को जो है, अपने बोल को जो है, उपयुक्त स्थिति में रहना है, अपने चिंतन में रहना है, ये आपको। और उनके साथ बात न करना, इसकी अपेक्षा कि अपने चिंतन में रहना, अपने कर्मयोग में रहना, इसको आप अपनी आदत बना लें। तो ये 7 या 8 घंटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7-8 घंटे में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ जा सकता है। आपके जो खबरें हैं, जो विस्तार से चर्चाएं हैं, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, चुगली कर रहा है, ये सब बातें आपके दिमाग में है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, और ये आपके माइंड को क्या करेंगे, रोगी करेंगे, रोगी बनाएंगे। तो इसको आपको आपके माइंड को सैनिटाइज करने के लिए, इसलिए ऑफिस में बीच बीच में आप कर्मयोग कीजिए, बीच बीच में आपको टाइम मिले तो योग कीजिए, और योग भी ऐसा कीजिए किसी को मालूम नहीं पड़े कि आप योग कर रहे हैं। इस तरीके से कीजिए जैसे आपने बुक सामने रखी है, या आपका लैपटॉप सामने है, या आपका पीसी पर आप काम कर रहे हैं, तो पीसी पर भी आप 2 मिनट पीसी पर देख रहे हैं, पर बाबा को याद कर रहे हैं, ऐसी आदत डालिए। इस प्रकार की प्रैक्टिस कीजिए कि आप कहीं भी देख करके बाबा को याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक युक्ति आपको बताऊंगा कि कहीं भी देख करके बाबा को याद करना। इसलिए जब आप कहते हैं कि बाबा को देखकर ही बाबा की याद आती है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ऐसी युक्ति अपनाइए कि कहीं भी देख करके आप बाबा को याद कर सकते हो। आप घड़ी को देखकर भी बाबा को याद कर सकते हो, आप दीवारों को देखकर भी बाबा को याद कर सकते हो। अगर आपको ऐसी आदत हो गई तो ऑफिस में इसका फायदा होगा। आप किसी को देखकर भी बाबा को याद कर सकते हो। आप खाली बैठे हो तो भी सामने वाले को लगेगा कि कुछ कर रहा है, पर आप बाबा की याद में होंगे। तो भक्त कारणे दिल यारणे, यहाँ पर ये युक्ति है, इसको हम युक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस युक्ति का प्रयोग आपको करना है, ये युक्ति आपको अपनानी है। वो ऑफिस में हो गया, फिर ऑफिस से घर में आए, फिर घर में आने के बाद जैसे आप फिर अगेन स्नान करते हैं, और आजकल पे तो उससे बाहर से आने के बाद स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, जो भी कुछ है करते हैं आप, उस वक्त भी बाबा को याद रखें कि इस अब ये मेरी एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी में बाबा को कैसे याद करूँ। और हो सके तो एक नोटबुक लेके आप कीजिए कि शाम को आने का फिर ये एक्टिविटी, शाम को आने के बाद ये एक्टिविटी होती है, उसके बाद फिर ये होती है, फिर शाम को फिर मैं ये करता हूँ। अगर आप खाना बनाते हैं या खाना पकाते हैं, वॉट एवर इट इज, बाबा की याद में खाना बनाइए, बाबा की याद में खाना पकाइए। उसके लिए युक्तियां रखिए, कौन कौन सी युक्ति के साथ, मतलब हर जैसे खाना पका रहे हैं उसकी डिटेल में जाइए, उसकी डिटेल में जाइए। खाना पकाते वक्त में बाबा की याद में कैसे रह सकते हैं, खाना खाते वक्त बाबा की याद में कैसे रह सकता हूँ उसको। और जैसे मैंने कहा कि सेम प्रोसीजर से खाना नहीं खाइए, खाना खाइए, लेकिन जो माइंड में जो आपका चल रहा है उसको बदलिए, ताकि खाना खाते वक्त बाबा को याद करने की आपको आपका उमंग उत्साह, मतलब उस वक्त मजबूरी न लगे, उस वक्त मोहब्बत लगे। तो भोजन करते वक्त उस मोहब्बत में बाबा को याद कीजिए।
फिर बर्तन घसना है या किचन साफ करना है, जो बहनों माताओं का होता है। फिर भाइयों का क्या होता है, भाइयों की अलग अलग एक्टिविटी होती है। फिर न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ो, पहली बात। ज्यादा से ज्यादा शाम को पढ़ो जो भी आपको न्यूज देखना है, पर सुबह के वक्त इतनी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो कि, और अगर बहुत ज्यादा पढ़ना भी है तो योग करने के बाद पढ़ो। कुछ मेन मेन हेडलाइंस पढ़ो जो जरूरी है, जो शायद आपकी बाहर की एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है। पर पूरा न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ो कि पूरा रामायण जैसे पढ़ते हो, वरना अगेन वो न्यूज आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। तो आपको अपने माइंड को बचाना है, प्रोटेक्ट योर माइंड, ये बहुत जरूरी है। और आज का ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें प्रोटेक्शन इज वेरी 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 मच नीडेड। अदरवाइज आपका अमृत वेला मिस होगा, आपका योग करने में मन नहीं लगेगा। आप जब योग में बैठेंगे तो भी आप इस तरीके से नहीं बैठेंगे कि अभी जैसे आप जूम पे सुन रहे हैं, ऐसे कई क्लासेस आप सुनते हैं तो आप एकदम ऐसे उमंग उत्साह से नहीं बैठेंगे। तो इसलिए वो उमंग उत्साह आना चाहिए। उमंग उत्साह हर एक्टिविटी में बाबा को याद करने का, एक्सपेरिमेंट करने का जो उमंग उत्साह है वो जरूरी, वरना 4 दिन करने के बाद फिर आप फर्स्ट हो जाओगे, फिर आप एकदम लूज हो जाओगे। इस तरीके से पूरा दिन 24 आवर्स आप अपने घंटों को, मिनटों को, हर क्षण को रूहानियत में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूहानियत भरा हो सकता है। और इसको मेंटेन करना है, सस्टेन करना है। और इसमें थोड़ा सा पेन भी है, थोड़ा सा एफर्ट्स भी है, संघर्ष भी है, चुनौतियां भी है। और जैसे मैंने कहा, एक ही व्यक्ति को आपको बदलना है, आपको 50 व्यक्ति को नहीं बदलना। एक व्यक्ति जिसको आप रोज आईने में देखते हो उसको बदलना है, उसकी एक्टिविटी को बदलना है। क्योंकि आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी आदत से रिलेटेड है, आपके संस्कारों से रिलेटेड है, आपकी हैबिट से रिलेटेड है। हैबिट हैबिट में कहाँ चेंजेस लानी है, जैसे जैसे अमृत विलय का कारण भी हैबिट से जुड़ा जाता है। फिर कभी डिटेल में आपको बताऊंगा कि अमृत वेला नहीं उठते हो किस हैबिट की वजह से, बाबा को याद करने बैठते हो नींद आती है किस हैबिट की वजह से। क्या ऐसी हैबिट आपके वर्तमान समय में है जिसकी वजह से आपको बाबा याद नहीं आता? ट्रैफिक कंट्रोल में भी बाबा याद नहीं आता, वो 3 मिनट भी बाबा को याद नहीं कर पाते। अगेन कुछ आपकी हैबिट्स हैं। तो ये हैबिट्स कैसे आपके योग को, रूहानियत को, दिनचर्या को प्रभावित करती है, इसको आप पर्सनली पहले नोट डाउन करें। क्योंकि मेरी दिनचर्या, आपकी दिनचर्या, सेवा केंद्र की दिनचर्या, दादियों की दिनचर्या, मधुबन की दिनचर्या सबकी अलग अलग हो सकती है, एक्टिविटी अलग अलग है। पर जो मेन स्टेप्स है, कॉमन स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स तो सेम ही होंगे। अमृत वेला उठना, मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, बाबा की याद में भोजन, ये सबका कॉमन होगा, ये अनकॉमन नहीं हो सकता। खाना खाते वक्त बाबा को याद करना, खाना पकाते वक्त बाबा की याद में पकाना, ये सब। और प्लस जो खाने के बारे में तो कहूंगा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का पका हुआ खाते हो जो नॉन बीके है, तो उसका भी इफेक्ट आपके शरीर पर होगा। इसलिए खाना खाने के पहले आपको क्या करना, बाबा को याद करना है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं इतने साल से अपना खुद का पकाया हुआ, घर का पकाया हुआ खा रहा था, अपने हाथ का पकाया हुआ खा रहा था, या घर का बना, फिर आप कहीं बाहर गए किसी और का हाथ का खाने लगे, तो फिर आपकी जो स्थिति पर उसका असर पड़ेगा, आपका योग पर असर पड़ेगा, अमृत वेले पर असर पड़ेगा, अगेन आपके डिप्रेशन पर असर पड़ेगा, आपके माइंड पर असर पड़ेगा, आपकी उदासी पर, सब कुछ प्रभावित होगा। इसलिए जब खान पान की शुद्धि का मतलब इस शरीर के अंदर में जो डाल रहा हूँ, तो कहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप दीदी को फोन करके पूछो, दीदी ऐसे ऐसे, कहीं बाहर जा रहे तो फोन करके पूछो ऐसे ऐसे। मतलब जहां भी आपने युक्ति इस्तेमाल की वहां आपको मुक्ति मिलेगी। अब इन युक्तियों को हम विधियां भी कहते हैं, वरना ये विधियों से आपको सिद्धि मिलेगी, जो आप चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहते हैं युक्ति से मुक्ति, विधि से सिद्धि। अभी एक छोटे से क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत सारी युक्तियां आपसे ले लूं, पर एक जो आपको मैं आज के क्लास का संदेश देना चाहता हूँ, युक्तियां बहुत हैं। आपको नहीं सूझ रहा है, दीदी से पूछो, आप फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस युक्ति के बारे में बताइएगा, वो युक्तियां बहुत सारी हो जाएंगी। अभी तो हमने आपको जैसे एक शॉर्ट में हर पहलू पर ध्यान दिया, पर कभी सिर्फ आप चाहेंगे कि अमृत वेले पर कहें तो कौन कौन सी युक्तियों से किया जा सकता है, अनुभव के साथ किया जा सकता है, तो वो आपको पूरा 1 घंटे का वो अमृत वेला दे सकते हैं। तो इसीलिए इस युक्ति को जानने के लिए एक जो इंस्टेंट मैंने कहा, अगर आपको इमीडिएट युक्तियां चाहिए तो आप दीदी को फोन करके पूछिए, तो आपको ये युक्तियां मिलेंगी। तो आज का मेरा जो मुद्दा था, क्लास का सार ये है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह सकती। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि मैं करना नहीं चाहता, मेरे अंदर के जो रोग हैं वो मुझे रोकते हैं किसी युक्ति को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मेरे अंदर के कोई रोग हैं, मानसिक रोग हैं, विकारों के रोग हैं, संस्कारों के रोग हैं, जो मुझे रोकते हैं
जो मुझे रोकते हैं एक पर्टिकुलर युक्ति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल बनाने में, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक ही व्यक्ति दोषी है, द पर्सन हु इज नोन एज आई, जो मैं हूँ, वही मैं रोकता हूँ। मैं ही अपने आप को अपग्रेड होने से रोकता हूँ। इसलिए पहले इस आप से लड़ो, इस आप के साथ संघर्ष करो, इस आप को समझो, इस आप की एनालिसिस करो, आप इस आपके माइंड को आप चेक करो, तो आप पाओगे अगर इस आप को आपने बदल दिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है, कुछ भी प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम भी होगी तो आपके लिए इम्पेशेंस नहीं आपकी करेगी, तो उस प्रॉब्लम में भी आप पीसफुल एंड पेशेंस रहोगे, दैट इज गारंटी। मैं समझता हूँ कुछ इशारा आपको मिला होगा, और आज समय भी हो रहा है, हम अभी योग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज हम फिर से, जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था, चिंतन से चैतन्य की ओर, आइए फिर से चलते हैं, योग का स्टेप करेंगे चैतन्य की ओर। आज हम फिर से आधा घंटा योग। आज जो हम योग करेंगे तो उसमें हम अपनी आंखों को बंद करते हुए बाबा की नजरों को स्पर्श करें। आप अपने कोई भी फोटो नहीं रखें। अब हम अपने आप को चेक करें कि इस बाबा से कितना प्यार करते हैं, इस साकार तन में हम शिव बाबा की महत्वता कैसे करते हैं, उनकी आंखों को हम कैसे फील कर सकते हैं। तो आंख बंद करके करेंगे पहले, कि आंख क्योंकि हो सकता है कि माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। शुरू करते हैं। शरीर को आराम से बिठा दीजिए। जहां भी बैठे हो कोशिश कीजिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की, गर्दन सीधी, चेहरा सीधा। और अब अपनी आंखों को आहिस्ते आहिस्ते बंद कर दीजिए। और अब अपनी आंखों के सामने, आंखों के भीतर शिव बाबा के साकार तन, ब्रह्मा बाबा की आंखों को, चेहरे को इमर्ज कीजिए। आप दादा का चेहरा आप अपने भीतर देख रहे हैं। बाप दादा को हर्षित चेहरा, रूहानियत से भरा हुआ। महसूस कीजिए बाबा की आंखों, कोशिश कीजिए कि बाबा की आंखें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। बाबा की आंखें आपके बहुत करीब आ रही हैं, और
इन आंखों को आप गौर से देख रहे हैं। बाबा की आंखों को गौर से देख रहे हैं। गौर से देखिए। बाबा की आंखें बहुत प्रकाशमय होती जा रही हैं। आंखें साफ साफ कर रही हैं। अपने दिल में बैठी हुई बाबा की आंखें इमर्ज करने की कोशिश कीजिए। ये बाप दादा की आंखें, इन आंखों के पीछे से बाप दादा आपको देख रहे हैं। जिन बाप दादा से आप बहुत प्यार करते हो, जिनके लिए अपनी जीवन शैली को बदलने की जिद है, इन आंखों से उस जीवन शैली में उतर जाने की ताकत को प्राप्त करने के लिए इन आंखों की गहराई में उतरना शुरू कीजिए। बस एक ही लक्ष्य, इन आंखों को बहुत ध्यान से देखना है, इन आंखों को बहुत स्पष्ट होते हुए देखना है और इन्हीं आंखों में निगला है। कितने दिन तक बाहर की तस्वीरों से योग लगाते रहोगे? अब जो तस्वीर आपके दिल में बैठी है उसे इमर्ज करो। ये दिल में उतरी हुई तस्वीर ही बहुत पावरफुल है। जब चाहे, जहां चाहे आप इस तस्वीर को देख सकते हो। न स्थान की कोई परेशानी, न साधनों की कोई परेशानी, बस एक प्यार भरा दिल और उस प्रेमी की आंखें। इन आंखों में बाप दादा जो मेरे प्रेमी हैं, उनकी शक्तिशाली आंखें, मैं इन आंखों को देख रही हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। मोहब्बत गहरी होगी, मोहब्बत गहराई होगी तो ये आंखें स्पष्ट दिखाई देगी। क्योंकि मोहब्बत की ताकत ही आंखों की स्पष्टता है। मोहब्बत से भरे हुए दिल में इन आंखों की गहरी अनुभूति छिपी हुई है।
बार बार हो सकता है ये आंखें गायब हो जाए, धुंधली हो जाए, इमर्ज कर, यही तो प्रैक्टिस करनी है। जिसके प्रेम का दावा मैं करती हूँ या करता हूँ, अगर उसकी ही आंख को न देख सकूं तो मेरा दावा तो निष्फल हुआ ना। मैं किस दावे के साथ कह पाऊंगा कि मेरा बाबा से प्यार है, उसकी नजरें ही जब मैं इमर्ज नहीं कर पाता। याद करूं बाप दादा की नजर, कैसी रूहानियत से भरी हुई, एक अजीब सा रिश्ता, जो रिश्ता केवल नाम से भी बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत गहरा। बाबा की आंखों में अपने रिश्ते को फील करो, इमर्ज करो। तस्वीर की तरफ देखना तो बहुत सहज है, और दिल में उतरी तस्वीर को देखना एक चुनौती है। दिल में अगर बाबा की तस्वीर छवि हो, तो आंख बंद करने के बाद भी वो तस्वीर स्पष्ट होगी, और ये तस्वीर उन्हीं के दिल में उतरती है जिनके दिल में प्रेम के अलावा और कुछ नहीं, जो कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा दिल ही इन आंखों को नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस इमर्ज रख सकता है। इन आंखों में डूबना ही योग है, क्योंकि जब तुम इन आंखों में डूब जाते हो तो तुम नहीं रहते। इन आंखों में जीवन शैली को इम्प्लीमेंट करना, जीवन शैली को अपनी लाइफ में लाना, उसके लिए शक्ति भरी हुई है। इन आंखों में वो शक्ति है जो आपको जीवन शैली के अनुसार ढलने की शक्ति होती है। बाबा देख रहा, बाबा मुझे देख रहा, मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा की आंखों को देख रहा हूँ, बाबा मेरी आंखों में देख रहे हैं। यहाँ कोई बंधन नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसी तस्वीर बाबा की नहीं उभर रही है, मृत्यु का सम्मान अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं अपने बाबा की ये रूहानी नयन अपने भीतर क्यों इमर्ज नहीं कर पाता, और इमर्ज करता हूँ तो ये गायब क्यों हो रही है बीच बीच में। अपने पर है, यही वो आंखें हैं जिनने कईयों को मुक्ति दी, यही वो आंखें हैं जिन्होंने कईयों में शक्ति दी, यही वो आंखें हैं
जो मधुबन में आज भी हर जगह महसूस होती है। इन्हीं आंखों से लाखों लोगों को परमात्मा से जुड़ने का और जुड़े रहने का वरदान प्राप्त हुआ। इन आंखों को अपने करीब लो, किसी करीब से देखो। इन आंखों में छिपे हुए रहस्य को, अनुभव को, शक्ति को, प्रेम को महसूस करो। बाबा के चेहरे पर ये आंखें बहुत रूहानियत भरी है। पूरे चेहरे पर ये आंखें ही हैं जो बहुत खींच रही है। बाबा का चेहरा भी तेजस्वी है और उस तेजस्वी चेहरे में जो आंखें हैं, ये शक्ति का स्रोत है। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। कहाँ हूँ, किधर हूँ, भूल जाओ। इस वक्त सिर्फ बाबा का चेहरा और चेहरे में रूहानियत भरी आंखें। बाबा के चेहरे को इतने पास से देखो, इन आंखों में छिपी हुई रूहानियत तुम्हारे में ट्रांसफर होने लगे। जैसे साकार में बाबा खड़े हो, परमात्मा शिव का अवतरण हुआ और बाप दादा की आंखें आपको देख रही हो, सिर्फ आप और कोई नहीं हो। बाप दादा के सामने, इस चेहरे के सामने सिर्फ आपका चेहरा, नैनों के सामने आपके नैनो, बस इन नैनों में डूबते जाओ। अगर चेहरा उछल भी जाता है, पुनः इमर्ज कीजिए, फिर से इमर्ज कीजिए। जितनी बार ये योग करोगे, बाबा की तस्वीर, चेहरे की तस्वीर मेरे दिल में छपती जाएगी। और अब मुझे न लाल लाइट की जरूरत होगी, न किसी स्थान विशेष की, बल्कि जहां हूं, जिधर हूं, बस आंख बंद किया, बाबा की नजरों में समा गया। अब साधनों से मुक्त हो जाओगे, गीतों से मुक्त हो जाओगे, इन आंखों में डूबना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि तस्वीर को स्पष्ट बनना बहुत जरूरी है। आंखों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। आंखों में गुम हो जाना बहुत जरूरी है। ये अंतिम पुरुषार्थ है। प्रैक्टिस करते जाओ। एक दिन बाबा की तस्वीर, बाबा का चेहरा, उसकी रूहानियत और आंखें बहुत साफ साफ हो जाएंगी।
स्थान की दूरियां समाप्त हो जाएंगी। अब आपका योग स्थान पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि आप जहां भी बैठे हो योग कर सकते हो। बाबा की आंखों से जुड़ सके, कहीं भी बैठे संसार से डिटैच हो सकोगे। देखते जाओ, इन आंखों को देखते जाओ। इन्हीं आंखों को सागर की उपमा दी जाती है। इसी सागर में समाने का नाम बूंद सागर में समाने। बूंद का अस्तित्व विलीन हो गया। अनुभूति को इन्हीं शब्दों में कहा। इन आंखों में इतना डूब जाना है कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ, तब तक सिद्धि प्राप्त होगी। इस विधि से इन आंखों को याद करोगे, इन आंखों में समाओगे, तो अपने आप को खो देने की सिद्धि और सागर से इन आंखों से एक हो जाने की सिद्धि उपलब्ध होगी। अगर इसी युक्ति से ये पर्टिकुलर योग करोगे तो अपने देहभान से, अपने होश से, अपने शरीर के होश से मुक्त हो जाओ और परमात्मा के होश से भर जाओ। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को ऐसे ही खोलिए जैसे कि आप बहुत गहरी अनुभूति से जा रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते। ओम शांति शांति शांति।